आरएमएस टाइटैनिक कभी न डूबने वाला जहाज अनसिंकेबल अपने वक्त का सबसे बड़ा जहाज सिर्फ 2.5 घंटे में ही क्यों डूब गया। आरएमएस टाइटैनिक में ऐसी क्या खराबी थी जिसकी वजह से वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। टाइटैनिक के बहुत करीब जब एक जहाज मौजूद था तो वो टाइटैनिक की मदद को क्यों नहीं पहुंचा। ऐसी कौन सी गलतियां हुई और हकीकत क्या है, आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो में। 10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा जहाज अपने पहले सफ़र पे निकलता है। टाइटैनिक को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाना है। इस जहाज़ के कैप्टन है सीनियर एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं। मैं आपको टाइटैनिक जहाज़ के बारे में बताता चलूँ। इस जहाज़ की लेंथ थी 269 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर। आरएमएस टाइटैनिक का बजट उस वक्त 7.5 मिलियन यूएसए डॉलर था। इस जहाज़ को बहुत ज़्यादा सेफ्टी से बनाया गया था और इसको नाम दिया गया था अनसिंकेबल, कभी ना डूबने वाला जहाज़। आरएमएस टाइटैनिक के अंदर बहुत सी फैसिलिटीज़ थी जिसका मुकाबला आज की 5 स्टार पाकिस्तानी होटल भी नहीं कर सकती। ये अपने पहले सफ़र पे निकलता है। 2 दिन तक सब ठीक था। ये अटलांटिक ओशियन में सफ़र कर रहा था। 14 अप्रैल 1912 की रात का आगाज़ होता है और उस रात आसमान में चांद भी नहीं निकलता। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। सिर्फ और सिर्फ पानी के शोर की आवाज़ आ रही होती है। रात के 11:39 पर आपने सुना होगा जहाज़ पे 2 या 1 लोग इस काम के लिए होते हैं, जो जहाज़ के ऊपर वाले हिस्से में बैठकर देख रहे होते हैं पानी में कोई खतरा तो नहीं। 11:39 पे वो देखता है जहाज़ के आगे एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है। ये जल्दी से बेल बजाकर सबको अलर्ट करता है। जल्दी से जहाज़ के कैप्टन को फ़ोन करता है और बताता है हमारे सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है। जहाज़ को लेफ़्ट साइड मोड़ने की करते हैं, लेकिन उस वक्त टाइम निकल चुका होता है। मैं आपको बताता चलूँ 12 अप्रैल 1912 टाइटैनिक को पहली वार्निंग मिलती है अटलांटिक ओशियन में। वहाँ आइसबर्ग मौजूद हैं जो बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जब समंदर में एक जहाज़ सफ़र कर रहा होता है तो दूसरे जहाज़ उसको पानी का हाल बताते हैं। ऐसे ही उन जहाज़ों ने किया। टाइटैनिक को वार्निंग दी, यहाँ आइसबर्ग हैं। टाइटैनिक ने इस वार्निंग को रिसीव किया और 2 दफ़ा अपना मुंह मोड़ा। 2 दिन बाद फिर टाइटैनिक को वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और अपने जहाज़ की स्पीड को भी कम नहीं करते। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पे वो आइसबर्ग से हिट हो जाता है। हिट होने के बाद कैप्टन स्मिथ थॉमस एडिसन ने फ़ौरन चेक किया जहाज़ को कितना नुकसान हुआ है। जब उन लोगों ने चेक किया तो वो शॉक में आ गए और कहा ये जहाज़ तो डूब जाएगा। रात 12 बजे कैप्टन स्मिथ रेडियो से रब्ता करने की कोशिश करते हैं और दूसरे जहाज़ों को लगातार सिग्नल भेजते रहते हैं। 12:20 पे एक जहाज़ सिग्नल पकड़ लेता है और टाइटैनिक से रब्ता करने के बाद वो अपना जहाज़ टाइटैनिक की तरफ मोड़ता है। लेकिन मसला ये है वो टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर है। जहाँ से वो आ रहा है उसको टाइटैनिक के पास पहुँचते पहुँचते 3.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन टाइटैनिक के पास इतना टाइम नहीं। टाइटैनिक जहाज़ के मेंबर फ्लेयर्स और रॉकेट्स के सिग्नल आसमान में लगातार भेज रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ के आगे वाले हिस्से में पानी भरने लगा। लोग समझ गए हम मौत के मुंह में हैं। लोग बहुत डर गए थे। इतने बड़े जहाज़ में सिर्फ और सिर्फ 20 लाइफ बोट मौजूद थी, जिस पे सिर्फ 1200 लोग आ सकते थे, लेकिन जहाज़ में 2200 लोग मौजूद थे। लोगों का कहना यह भी था जहाज़ में इससे भी ज़्यादा लोग मौजूद थे जो जान पहचान की वजह से आ गए थे। रात के 1 बजे जहाज़ के आगे वाले हिस्से में पानी भर गया।
जहाज का आगे वाला हिस्सा 2:20 पे जहाज के 2 टुकड़े हो गए और पानी में मिल गया। कभी ना डूबने वाला जहाज सिर्फ 3 घंटे भी नहीं लगे, इससे भी पहले डूब गया और उनका ग्रुप यहीं मिट्टी में मिल गया कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। कुछ लोग डूब के मरे, कुछ लोग ठंडे पानी की वजह से मरे, क्योंकि उस वक्त पानी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस था। इस ठंडे पानी में सिर्फ और सिर्फ इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट ज़िंदा रह सकता है। जिस आइसबर्ग से टाइटैनिक हिट हुआ था वो एक फुटबॉल ग्राउंड जितना था और साइंसदानों का कहना ये है वो 1.5 मिलियन टन उसका वज़न था। कारपेथिया जहाज़ टाइटैनिक की लोकेशन पे पहुंचता है, लेकिन सब खत्म हो चुका होता है। यह उन लोगों को बचा लेता है जो लाइफ बोट्स में पहले उतर गए थे। उस रात को लेके बहुत से राज सामने आते हैं। टाइटैनिक के पास वहाँ एक और जहाज़ भी मौजूद था, सिर्फ और सिर्फ 37 किलोमीटर दूर। ये टाइटैनिक की मदद को आ सकता था। जब टाइटैनिक के पास पहली वार्निंग आई तो ये वही जहाज़ था जिसने टाइटैनिक को वार्निंग भेजी थी। इसका नाम था SS कैलिफोर्नियन। रात को इसने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था और ये आइसबर्ग की वजह से पानी में ही रुक गया था। लोगों का कहना ये भी है जब टाइटैनिक के रॉकेट के सिग्नल लगातार भेज रहे थे तो SS कैलिफोर्नियन के कैप्टन लॉर्ड ने देखे भी थे। SS कैलिफोर्नियन के मेंबर ने जब कैप्टन लॉर्ड को बोला कि टाइटैनिक के मेंबर मदद के लिए बुला रहे हैं तो कैप्टन लॉर्ड ने कहा नहीं, यह अमीरों की पार्टी है, ये यहाँ पर अमीर लोग हैं, ये ऐसा ही करते हैं। जब टाइटैनिक जहाज़ को इतनी वार्निंग दी गई फिर भी टाइटैनिक जहाज़ ने अपनी स्पीड को कम क्यों नहीं करा? दोस्तों, इसके पीछे कहते हैं स्टार वाइट लाइन कंपनी का हाथ था, जिन्होंने अपना प्रेशर कैप्टन स्मिथ पे बनाया हुआ था। ये जो आप स्क्रीन पर भी पिक्चर देख रहे हैं ये टाइटैनिक की है, अभी की। दोस्तों, टाइटैनिक को लेके और भी बहुत से राज और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये तो आप जानते हैं, हकीकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है।